हेलो दोस्तों, मैं अलका लाठी आज आपके सामने हिंदी व्याकरण में संदेश लेखन किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, संदेश लेखन सबसे पहले हम जानेंगे कि संदेश का अर्थ होता क्या है। संदेश शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत शब्द से मानी गई है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है खबर या समाचार। जब हमारे पास कोई खबर होती है या समाचार होता है, जब हम उसको लिख करके किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो उस तक पहुंचाते हैं, तो वह हमारा संदेश लेखन कहा जाता है। इस संदेश को हम जो ये संदेश होता है यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा जाता है या किसी समूह द्वारा लिखा जाता है, और यह किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ही दिया जाता है, सामूहिक रूप से दिया जाता है। जो संदेश लेखन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे शुभकामना संदेश, शोक संदेश, पर्व या त्योहारों पर संदेश या किसी विशेष अवसरों पर, जैसे कि जन्मदिन पर, विवाह पर या किसी त्यौहार पर जो हमें कोई गिफ्ट दिया गया उस पर कोई संदेश लेखन किया जाता है। तो इस तरीके से संदेश लेखन हम किसी अपने रिलेटेड या किसी व्यक्ति को या पूरे समूह को भी लिखा जाता है। जब हम संदेश लेखन करेंगे, लिखते हैं बेटा, तो उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा, संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे कि बॉक्स के अंदर लिखें। जब भी हम संदेश लेखन करेंगे दोस्तों, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। वो बॉक्स आप कैसा भी बना सकते हैं, किसी भी शेप का, जैसे कि अंडाकार शेप हो या गोल शेप हो या आयताकार शेप हो। तो सबसे ज़्यादा अच्छी शेप आयताकार होती है, क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से लिख भी लेते हैं। तो संदेश लेखन लिखते समय सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है। उसके उपरांत शुरुआत में हम संदेश शब्द को लिखेंगे। अगर शुभकामना संदेश है तो हम लिखेंगे शुभकामना संदेश, शोक संदेश है तो शोक संदेश, तो उससे रिलेटेड ही हम लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, और दिनांक हमेशा, जैसे कि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपकी दिनांक भी हिंदी में ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम समय लिखेंगे, समय भी आप उसी तरीके से ही लिखेंगे। उसके उपरांत आप ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य विषय है वो कम से कम यानी कि 30 से 40 शब्दों में हो, परंतु जो भी आप लिखेंगे वो प्रभावशाली शब्दों में ही लिखेंगे, ये आप ध्यान रखें। और जब आप अपना संदेश लेखन लिख लेंगे, उसके अंत में जो लिखने वाला है, संदेश लिखने वाला है, उसका नाम लिखा जाएगा। अगर संदेश लेखन में चित्रों का उपयोग करना उचित है तो विषय के अनुसार ही आप चित्र को बनाएंगे। अगर दोहे, श्लोक या कविता आवश्यक हो उसमें संदेश लेखन में, तो आप उनका उपयोग भी कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा, इस तरीके से हमने जाना कि संदेश लेखन क्या होता है, क्यों ये लिखा जाता है, और जब हम संदेश लेखन लिखते हैं तो उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ देखा है। आगे मैं आपको ये 1 से 2-3 उदाहरण दे रही हूँ, बता रही हूँ, उसके द्वारा और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण है, मैंने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए संदेश लिखे। कि कोई विधायक है या मंत्री है, उसको अपनी जनता को संदेश देना है, शुभकामना संदेश देना है। तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स के अंदर फिर हमने शुरुआत में क्या लिखा है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश। तो हमने स्टार्टिंग किस प्रकार से करी देखा आपने। फिर उसके बाद अगर चित्र ज़रूरी है, मतलब बना सकते हैं आप, तो चित्र बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लैग का बनाया है चित्र। क्योंकि जब गणतंत्र दिवस होता है झंडा फहराया जाता है, तो इस तरीके से मैंने फ्लैग का चित्र बनाया है। और फिर हमने उसके बाद लिखा है दिनांक 26 जनवरी 2020, आपको ये हिंदी में ही लिखना है। और फिर दूसरी तरफ मैंने समय लिखा है। उसके उपरांत आपका मुख्य विषय आता है कि समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चौमुखी विकास के मार्ग पर
अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। अब ये जो संदेश लेखन है वो लिखने वाला कौन है? मुख्यमंत्री जी है, तो हमने यहाँ मुख्यमंत्री जी लिख दिया है। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मुख्यमंत्री द्वारा पूरी जनता को जो शुभकामना संदेश भेजा है गणतंत्र दिवस पर, तो इस तरीके से हम ये शुभकामना संदेश लिखेंगे। तो हमने जाना दोस्तों कि संदेश लेखन किस प्रकार से करते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। जन्मदिन है किसी का, मित्र का या बेटे का, तो हमने जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लिखना है। तो सबसे पहले वही हम तरीका अपनाएंगे कि हमने एक बॉक्स बनाया है। स्टार्टिंग में हमने लिखा है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। मैंने कहा था कि अगर दोहे, श्लोक या कोई कविता आप लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, तो हम लिख लेंगे। उससे हमारा जो संदेश लेखन है और अच्छा प्रभावशाली होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग करी है। फिर हमने दिनांक लिखा है, हिंदी में ही समय लिखा है। फिर हमारा मुख्य विषय आ गया है प्रिय मित्र या बेटे, प्रिय बेटे या प्रिय मित्र अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तुम्हारी माता जी या तुम्हारा मित्र राधा। तो इस तरीके से हमने जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश भेजा है। आगे हम एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा उदाहरण है कि हमारा ये शोक संदेश है कि माता जी के निधन पर शोक संदेश दे रहे हैं। तो शोक, सबसे पहले हमने क्या करा है, बॉक्स बनाया है, शोक संदेश लिखा है, दिनांक लिखी है, समय लिखा है। इसका विषय इस प्रकार से लिखेंगे हम। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूज्य माता जी श्रीमती देवकी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2019 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया। उनका 13वां दिनांक 18 जनवरी को हमारे आवास स्थान नोएडा पर किया जाएगा। कृपया इस सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता दें। और बुलाने वाला कौन है? शोकाकुल परिवार। तो इस तरीके से देखिए हमने जो विषय लिखा है ये, इसमें हमने बताया है कि कौन है वो व्यक्ति, किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ रहता है। इस तरीके से हमने ये शोक संदेश दिया है। ये शोक संदेश बेटा दोस्तों आप अपने किसी व्यक्ति के निधन पर भी भेज सकते हैं, या किसी आपके मित्र की कोई वस्तु खो गई उस पर आप शोक संदेश भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप शोक संदेश भेजेंगे। तो दोस्तों हमने जाना कि हम संदेश लेखन किस प्रकार से करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया जो ये संदेश लेखन है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।